हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दिन भर माहौल गर्म रहा। हाई कोर्ट में हियरिंग को लेकर मामला चला। खान सर गर्दनी बाग में आंदोलन करते रहे, लेकिन बीपीएससी की तरफ से आज कोई नोटिस नहीं आया। मतलब आज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सर ने एक चीज़ कहा। एक चीज़ कहें कि कल मंगलवार बाल का दिन शुभ होता है और कल आप लोगों को शुभ समाचार सुनने को देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोग सहमत हैं इस स्टेटमेंट से कि कल कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। शुभ समाचार का तो एक ही मतलब हम लोगों के जहन में तो एक ही सवाल मेरे मन में आता है कि री एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कल ये जो सर स्टेटमेंट दिए उससे आप लोग कितना इस बात को मानते हैं कि सर ने जो कहा वो सही होगा कल। जितने लोगों को लगता है उतने लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी देखिए, हाई कोर्ट में आज भी नहीं हो पाया सुनवाई। हाई कोर्ट में क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो वकील आते हैं वो नहीं गए गए थे, वो छुट्टी पे हैं। कल भी होगा कि नहीं होगा नहीं पता, जितना सुनने समझने को मिला है। तो हाई कोर्ट से तो सिर्फ डेट पे डेट मिल रहा है। और यहाँ पर जो खान सर आंदोलन किया, वो उनके वो जो आंदोलन में बच्चे आए थे अधिकतर उनके कोचिंग के ही बच्चे थे। जो पहले जो बच्चे दिखते थे अब वो बच्चे बहुत कम दिख रहे थे। अब नए बच्चे आ गए हैं, नए लोगों का एंट्री हुआ आंदोलन में। लेकिन एक तरह का उमंग है, ऊर्जा है, नई ऊर्जा के साथ ये लोग आए हैं। इन लोगों में बहुत ऊर्जा था, एनर्जी बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल का था एनर्जी। तो देखिए क्या होता है। बाकी तो सब सारा गेम तो आयोग और बीपीएससी और सरकार के पाले में ही है। गवर्नमेंट ही अगर चाहेगी और बीपीएससी चाहेगा तभी करेगा, नहीं तो हाई कोर्ट अगर कुछ बोलता है तो कर किया जाएगा। मीडिया ही बहुत कवर किया इस न्यूज़ को, सारे मीडिया चैनल पे आया। लेकिन देखिए क्या होता है। कुछ आज तो कुछ नहीं हुआ, ढाक के तीन पात हुआ। हर दिन जैसा होता था पिछला हर दिन के आंदोलन की तरह आज भी वैसा ही हुआ। बहुत लोगों का कहना है, जिन लोगों का प्रीलिम्स हुआ है, कि अब प्रीलिम्स लेने का दोबारा कोई औचित्य बनता नहीं है। इनका बात भी सही है कि जिनका प्रीलिम्स हुआ है कि अब वो दोबारा से क्यों प्रीलिम्स देंगे, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे ही पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि 21,000 जिनका इस बार प्रीलिम्स हुआ है नेक्स्ट टाइम ये सारे लोगों का प्रीलिम्स होगा। मैक्सिमम का होगा, ये भी उतना ही सच है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। इस सच्चाई से हम लोग भाग नहीं सकते। तो कोई क्यों चाहेगा कि फिर से हम अपने आप को ट्रबल में डालें। तो दिक्कत वही है कि अब लोगों को अब दो दो धड़ा तो बन गया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आंदोलन के पीछे बहुत सारे रीजन है, और आंदोलन उस दिन से हो रहा है जिस दिन से री एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब रिजल्ट नहीं आया था। तो रिजल्ट नहीं आया था उस दिन से लोग कह रहे थे कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि मिस मैनेजमेंट तो हुआ ही है ना। मिस मैनेजमेंट तो हुआ है और भी बहुत सारा चीज़ हुआ है। तो दिक्कत तो बहुत हुआ है, मिस मैनेजमेंट हुआ। फिर 4 जनवरी और 13 दिसंबर का पेपर को कैसे ये लोग बराबर कर दिए, ये भी हुआ। तो बहुत सारा इशू है और इस इशू का सॉल्यूशन बहुत जल्दी होना चाहिए। इतना लंबा खींच दिए कि 13 दिसंबर से लेकर आंदोलन हुआ, 13 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ, 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू हो गया, 18 दिसंबर से आंदोलन हुआ, 4 जनवरी को इन्होंने फिर से प्रीलिम्स ले लिया और फिर रिजल्ट दे दिए। 24 जनवरी को रिजल्ट भी दे दिया। लेकिन देखिए आयोग भी अभी सकते में है। एक चीज़ तो बोला जा सकता है कि आयोग अभी तक मेंस का फॉर्म नहीं निकाला है। पता नहीं क्यों। अब तक तो इनको मेंस का फॉर्म निकाल देना चाहिए था, क्योंकि अगर इनको अप्रैल मंथ का भी डेट इन्होंने ऑफिशियल नहीं किया है, मतलब ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि अप्रैल मंथ में पेपर होगा, तो बच्चे कैसे तैयारी करें। हवा में सब रहे। तब मान ले कि अप्रैल में होगा, मान लिया अप्रैल में होगा, लेकिन कुछ तो नोटिफिकेशन दीजिएगा। यूपीएससी का अभी से पता है कि अगले साल इस साल 22 अगस्त से मेंस होना है, सबको पता है, एक साल से पहले से पता है। लेकिन इनको हम लोग को ये नहीं पता।
अप्रैल इतना बड़ा अप्रैल होता है, कोई 2 अप्रैल के लिए तैयार है, 1 अप्रैल के लिए तैयार है, ये हो सकता है ये 30 अप्रैल को पेपर ले लें। अप्रैल भी तो 30 दिन का होता है। इतना बड़ा ब्लैंकेट, हम बोले कि एग्जाम लेंगे 2025 में, एग्जाम भाई 2025 में लीजिएगा, 365 दिन होता है। तो रैंडम सा कोई भी नंबर बोल देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे वही माने। ये सब कोई अच्छा आयोग, जो मतलब जो जिसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उस वो आयोग नहीं कर सकता है। उसकी क्रेडिबिलिटी खोती है इन सब चीज़ों से। कि आप सही डेट बताइए, पहले कैलेंडर आता था, अभी कैलेंडर क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं ये लोग? कैलेंडर क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं बताइए आप लोग? कैलेंडर भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो बहुत इशू है। तो इन सबको ठीक तो करना ही पड़ेगा, और जो सर ने मुहिम उठाए हैं वो सही कर रहे हैं, मेरा तो मानना है सही कर रहे हैं सर। ऐसा होना चाहिए कि आयोग एकदम स्वच्छ स्वस्थ होना चाहिए, एकदम क्लीन एंड एकदम क्लीन होना चाहिए। कोई भी जिसका जो व्यक्ति जो स्टूडेंट नहीं, अगर उसकी पोटेंशियल है तो उसको आयोग में अयोग्य साबित होना चाहिए आयोग के एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, समझ गया ना? और मिसगाइड भी किया गया था। हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कि मिसगाइड तो क्या ही किया था चेयरमैन से सर के थ्रू। तो ये सब तो गलत हो ही रहा था। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरा मेरा सिर्फ हाई कोर्ट में अगर हियरिंग हो जाती तो और अच्छा हो जाता, तो और अच्छा होता। लेकिन देखिए कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसे भी सर अगर बोले हैं तो कुछ तो सोच ही समझ के बोले होंगे, ऐसा तो नहीं कि सर ऐसे ही बोल दिए होंगे। तो देखिए वेट कल हम लोग करते हैं, कल दिन भर में कुछ अगर शुभ समाचार आता है तो देखते हैं, फिर हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं तो हमेशा मानता हूँ, इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं तो हमेशा माना हूँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के साथ भी, एक स्टूडेंट के साथ भी इनजस्टिस होना इंजस्टिस है पूरे पूरे इस सोसाइटी के लिए। तो अगर इनजस्टिस हुआ है तो हुआ है, 13 दिसंबर वाले बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ तो हुआ है, 4 जनवरी वाले बच्चों को फ़ायदा हुआ तो हुआ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 13 दिसंबर वाले बच्चों को फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ, और 4 जनवरी वाले बच्चों को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं। तो ये इस सच्चाई से कोई भाग कैसे सकता है? कोई कहे, अभी जो लोग आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उसमें अधिकतर लोग 4 जनवरी वाले बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि उतना आसान पेपर दिया था कि 5-10 नंबर उसमें एक्स्ट्रा ला ही जा सकता था। अगर 92 कट ऑफ गया है तो उसमें 97-98 नंबर लोगों का आ रहे थे, 92 तो आ ही रहे थे। लेकिन 13 दिसंबर में 92 बहुत कम लोगों के आ रहे थे। ये इसमें उतनी ही सच्चाई है, समझ गया ना? ये हर, और अब ये कैटेगरी वाइज जाइए नीचे तो सोचिए कि कितना रिजल्ट में डिफरेंसेस ये क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है ना? चलिए बाकी हम कल से स्टार्ट का डीआई का आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कल से डीआई। हम लोग अगले 20 दिन में 40 से 50 डीआई बना जाना है हम लोगों को। और अगर मेंस होता है तो जिन लोगों का प्रीलिम्स हुआ है वो लोग अच्छे से देंगे पेपर। देखिए क्या होता है, बहुत पेचीदा है, बहुत दुविधा है। दुविधा में सारे लोग हैं, मेंस के बच्चे हैं, सब लोग हैं, टीचर भी हैं, कोचिंग भी है। कोई उधर मेंस का कोचिंग चला रहा है, बोल रहा है री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं ही इतनी देर अभी री एग्ज़ाम बात किया, अभी लास्ट में बोला कि कल से डीआई पढ़ेंगे। मतलब क्या क्या चल रहा मन में? किसी की मन स्थिति सही नहीं है एकदम। बीपीएससी और आयोग ने एकदम फंसा के रख दिया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है। बाकी कल से डीआई का हम लोग लेकर करते हैं, कुछ तो पढ़ाई करेंगे ना, तो यही करते हैं। चलिए तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और होप कीजिए कि कुछ अच्छा सुनने को खबर मिले कल हम लोगों को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।